यहाँ पर अगर टॉपिक दिया गया है कि 3 अंक वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। कहता है कि 3 अंक वाली कितनी संख्या है 7 से विभाजित है। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यह क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है और कहाँ से उठाया गया है। एक क्वेश्चन एपी का है। इसमें आपको पदों की संख्या निकालना है। कहते हैं कितनी संख्या 7 से विभाजित है, यानी कि कितनी संख्याएं जो है वो 7 से कट जाएगा। आइए हम लोग यहाँ पर हल करके जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। कहता है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, 3 अंकों वाली ना, कह रहा है 3 अंकों वाली। 3 अंकों वाली कितना हो जाएगा, 7 से विभाजित होना चाहिए। 7 से तो 105 हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर हल में लिखेंगे, यहाँ पर हल में लिखेंगे एपी लिख देंगे, एपी हल में लिख देंगे 105 7 से विभाजित है 112। और इस तरह से लिखना है जो उसका सर्वंत्र बराबर हो। जैसे 105 में 7 जोड़ देंगे 112 आ जाएगा। फिर 112 में 107 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। 119 डॉलर कहाँ तक चलेगा, 994 तक। आप लोग बोलिएगा सर 995 कहाँ लिखे, 995 इसलिए नहीं लिखे क्योंकि 995 7 से विभाजित नहीं होगा। यहाँ पर कहता है 3 अंक वाली कितनी संख्या है 7 से विभाजित है। यहाँ पर हम तो लिख लिए, अब हमको गिनना है आखिर में 7 से विभाजित कितनी संख्या है। तो कितनी संख्या है तो मतलब पदों की हमको संख्या निकालना है, यानी कि ए दिले है, डी दिले है और टी ए भी दिले है, अंतिम पद ये दिले है। तो हमको एन निकालना है, पदों की संख्या निकालना है। यहाँ पर आप लिख दीजिए प्रथम पद, क्या लिखेंगे, प्रथम पद ए बराबर 105, सर्व अंतर, क्या सर्व अंतर, सर्व अंतर, सर्व अंतर डी बराबर 112 में से 105 को घटा देना है। ये साफ साफ कहता है, डी साफ साफ कहता है कि एक जो दूसरा है उसको पहलका में से कैसे कहता है कि जो दूसरा है वो पहलका में से अधिक दूसरे में से पहलका घटा देना है। डी साफ साफ कहता है कि जो दूसरा है ना, दूसरा वो पहलका पहलका को दूसरा में से घटा देना है। घट गया तो बचेगा कितना, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा। मतलब हमारा डी 7 आ गया। अब यहाँ पर देखो अंतिम पद दिया है बबुआ, कितना दिया है, अंतिम पद दिया हुआ है बबुआ। देखिए टी एन बराबर दिया है 994, 994 ये अंतिम पद है, समझ गए, अंतिम पद है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, पदों की संख्या निकालना है ना बाबू। हाँ, पदों की संख्या निकालना है, पदों की संख्या निकालना है। क्या करता है, पदों की संख्या निकालना है। तो पदों की संख्या n होता है, तो n में हमको तो दिया नहीं है, नहीं दिया तो डॉट देंगे। सोचिए अब देखिए, आप कहता है कि पदों की संख्या निकालना है, तो सबसे पहले सूत्र होता है बाबू अंतिम पद, अंतिम पद बराबर सूत्र होता है, यानी कि टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखो बाबू टी एन बराबर कितना दिले है, 994 दिले है, कितना दिले है, 994 दिले है। और ए बराबर कितना दिले है, तो कहिएगा 105 दिले है, डी 105 दिले है। अब एन नहीं दिया है तो नहीं दिया, तो सेम टू सेम लिख देंगे। अब देखो डी कितना है, डी कहिएगा 7 दिले है, हाँ 7 दिले। अब देखिए 994 है, 994। अब देखिए प्लस में 105 इधर आ जाएगा तो कुछ ही हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब एन माइनस इंटू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो गया। अब 105 है तो घट जाएगा तो कितना बचेगा, 889 बचेगा। अब देखिए 7 कोची में गुना में इधर आके कोची में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। और एन माइनस 1 हो गया। अब कट जाएगा तो कटेगा 127 बार में कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, 127 बार में कट जाएगा, कट गया। अब 127 को लिखेंगे, 127 बराबर एन माइनस 1 लिख दिए। अब लिख दिए, अब दो एक है ना बाबू, एक एक उसको इधर तरफ ले जाएंगे, मतलब जोड़ देंगे, एक जोड़ दिए एन 100 कितना हो गया, 28 हो गया, 128 हो गया, एन कितना आ गया, 128 आ गया। यहाँ करके लिखेंगे पदों पदों की संख्या एन बराबर 128। मतलब जो डॉट दिए 105 से वो संख्या गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। मतलब कहता है कि 3 अंकों वाली संख्या कितनी संख्या है 7 से विभाजित है, तो हम लोग उत्तर देंगे कि 3 अंकों वाली संख्या 7 से विभाजित 128 है। 105 से 994 के बीच में जोड़ कर देखेंगे तो 128 संख्या ऐसी है जो 7 से विभाजित हो जाएगा।
कितना हो जाएगा, 7 से विभाजित हो जाएगा। 195 सॉरी 195 नहीं, 105 और 994 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 128 पदों की संख्या आ जाएगा। समझिए आप लोग ध्यान से, एक एपी था, समझिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।